स्वागत है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही कॉमन है। बहुत ज़्यादा कमेंट आने के बाद मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो काल्फ पेन यानी कि पिंडलियों में दर्द। बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि हमको पैर दबाते तो बहुत अच्छा लगता है, पैर दबाइए ताकि रिलैक्सेशन फील होगा। इसके पीछे कारण क्या है? तो मैं जितने छोटे छोटे कारणों होता है इन सारे कारणों पर बात करेंगे ताकि जो ये प्रॉब्लम है पिंडलियों में दर्द होता है, आप देखेंगे कि एंकल जॉइंट है, आपके तड़बा हो गया, उसमें भी आपको झंझनाहट और ताकि पेन होता है, सूजन भी आ जाती है। और इसके डीवीटी जो कहते हैं इस सब के बारे में क्या है, थ्रोम्बोसिस क्या है, इन सारे तथ्य बात करेंगे। और ये ज़्यादातर रात में होती है और गर्मी के मौसम में ज़्यादातर होती है। इसके पीछे कारण क्या है, मैं एक एक छोटे छोटे बातों पर ध्यान देखिए, आपकी हर बात को समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात। फर्स्ट जो होता है वो डिहाइड्रेशन यानी कि आपके शरीर में पानी की मात्रा कम जाना। और फॉर एग्जाम्पल गर्मी के मौसम में आप पानी कम पी रहे हैं, आपका पसीना आ रही है, जिसके कारण भी हो सकता है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो होगा डिहाइड्रेशन के कारण, आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगा, इसके कारण भी हो सकता है। दूसरी बात करें तो आपके शरीर में सॉल्ट की मात्रा भी कमी होगा, तो इसके कारण होता है। दोस्तों जैसे आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होगा तो आपका मसल्स जो होगा वो मसल्स सिकुड़ने लगता है, जिसको हम लोग क्रैम्प्स कहते हैं, मेडिकल वर्ड में उसको क्रैम्प्स कहते हैं। बट यही आगे जाके हमने सॉल्ट की अमाउंट में कमता है तो ये मसल एस्पार्जनोसिस हो जाता है, जैसे मसल एस्पार्म बनता है तो ये पेन होने लगता है। तो जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा कमता है तो ये दर्द होना बहुत ही कॉमन है। मसल्स पेन वो किस में होता है? तो दोस्तों ये इसमें होता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कर है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं या लंबे समय से आपका खड़ा हो सकता है। आप सिक्योरिटी गार्ड को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तक खड़ा रहते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम होता है। या फिर आप स्पोर्ट्समैन है या आप आर्मी की रनिंग की तैयारी कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं तो भी हो सकता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पसीना डिक्रीज करेगा ही तो आपको वहाँ से दिक्कतें होगा। दोस्तों इसकी बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें तो आप इसको क्या करते हैं कि पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे। तो ऐसे पानी पीने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसमें नमक चीनी मिला दीजिए। आप ORS ले सकते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर ले सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। दूसरी बात करें विटामिन ई की कमी की, जिसको आप लोग केमिकल नाम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। और विटामिन ई की अगर कमी होता है तो स्पेशली आपको रात के समय में जब आप सोने जाएंगे तो अत्यधिक पेन होगा मसल्स में। ये जो पेन होता है ऐसे पेन होगा कि लगेगा कि इसको कोई जांचता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों जांचने के होता है कि जैसे जांचते हैं तो वहाँ पर मसल्स को क्या उठाया जाता है, जैसे आप मसल उठाते हैं तो वहाँ पर अच्छे से क्या होता है, ये ब्लड का फ्लो होता है तो दर्द नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे, विटामिन ई के जो सोर्सेस आता है, जो आप साग ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, जो फल ले सकते हैं, तो आप इसके सोर्सेज को पूरा करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसकी डोज की बात करें तो आप विटामिन ई की कैप्सूल 400 मिलीग्राम से 600 मिलीग्राम तक आती है, जो 20 से 30 दिन तक लेके आप इससे ठीक हो सकते हैं। बात करें आप मैग्नीशियम का, अगर आप मैग्नीशियम लेते हैं तो मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल्स पदार्थ है जो आपको मसल्स में मसल को एक्टिवेट करने का काम करता है। अब मसल्स को जो प्रोटीन चाहिए वो मैग्नीशियम आपको पूरा करता है। तो मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है, मसल्स एक्टिवेट क्यों काम करता है, वो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम लेनी चाहिए। देखिए अगर घरेलू की बात करें तो आप चना का जो भूजा होता है, आप चना का भूजा लेके भी मैग्नीशियम को पूरा कर सकते हैं। तो इससे भी आपको निजात मिलेगा मसल्स पेन में, या फिर आपको पिंडलियों में जो दर्द है उससे भी आपको निजात मिलेगा। बात करें डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसे हम लोग डीवीटी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पिंडलियों में बहुत सारे नस नाड़ी होती है। ये जो होता है हमारे पैरों से लेके हार्ट तक कनेक्शन होता है। अगर इसके बीच में किसी भी प्रकार की क्लोट आता है, बहुत बार ऐसा देखेंगे कि पैर में बहुत ज़्यादा जो आपका पिंडलियाँ है वहाँ बहुत ज़्यादा नर्व्स बन जाती है। ये नर्व्स में आपको क्या होगा, ब्लड का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से आपको दर्द होता है। तो इसको भी ध्यान देने योग्य चीज़ है। दोस्तों डीप वेन की बात करें जो स्किन के अंदर होता है और ये बोन के काफ़ी नियरेस्ट होता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार से अगर आप शरीर में डिहाइड्रेट होता है तो ब्लड जो आपका है ब्लड गाढ़ा होगा। तो जब ब्लड गाढ़ा होगा तो स्वाभाविक सी चीज़ जो है कि आपका ब्लड का फ्लो लेग में सही से नहीं होगा। जैसा कि आप ये जानते हैं कि आपके हार्ट में अगर सही से ब्लड नहीं पहुंचेगा जिसके कारण आपका हार्ट अटैक हो जाता है, सेम उसी प्रकार अगर आपकी जो लेग है मसल्स पिंडलियों में अगर सही से ब्लड नहीं पहुंचता है, जिसके कारण आपको दर्द और सुनसुनापन और जो कहते हैं ना कि हमको बहुत ज़्यादा जलन टाइप का फील होता है, जो ऐसे से पीटते हैं मारते हैं तो हमको अच्छा फील करते हैं, जाते हैं तो अच्छा फील करते हैं, यही कारण है।
दोस्तों ये इसमें क्या होता है कि ब्लड आपका मोटा हो जाता है। जब ब्लड मोटा है तो स्वाभाविक सी चीज़ है, जो आपका वेन्स है वो वेन में फ्लो नहीं होगा तो आपको नुकसान करेगा। ये प्रॉब्लम किस में ज़्यादातर होता है दोस्तों, आपने अगर कभी एक्सीडेंट किए हो या किसी भी प्रकार से अगर आपका लेग इंजरी हुआ है, पैर आपका टूट गया हुआ है तो भी होगा, आपने पैर का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करवाए हैं या आप प्लास्टर करवाते हैं तो प्लास्टर ज़्यादा टाइट हो जाने की वजह से अगर वेन्स दब जाता है तो भी होता है जो ब्लड क्लॉट होने लगता है, उसे हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या करना, नंबर 1 बात कि ब्लड आपका मोटा है तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से आपके ये ट्रीटमेंट्स में आपको ब्लड पतला करने के उपाय करेंगे। इसमें मेडिसिन कुछ इंजेक्शंस देके आपके ब्लड को पतला करेंगे। दूसरी बात है उसे आइडेंटिफाई करने के लेग सोनोग्राफी करा के भी इसको देखेंगे कि वास्तव में क्या है। अगर जिसके कारण से आपको जो आपका पिंडलिया है, पिंडलिया में दर्द होता है, आपका पैर में जो है वो लाल टाइप का हो जाता है और सूजन हो जाता है जो ब्लड का क्लॉट होने के कारण, तो इसमें सिंपल सी बात है, आप पानी की मात्रा बढ़ाएंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर्स आपको क्या करेंगे कि ब्लड पतला होने के लिए आपको कुछ इंजेक्शंस देंगे, कुछ दवा के फॉर्म में देंगे जिससे आपका ब्लड पतला होगा। जब ब्लड पतला होगा तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि ब्लड का फॉर्मेशन सही होगा, ब्लड का फ्लो बिल्कुल सही रूप से होगा तो आपको पिंडलियों में दर्द नहीं होगा। जो आपका डीवीटी है उससे आप निजात पाएंगे। डीवीटी क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो ये क्रिटिकल कंडीशन होता है। डीवीटी होने के एक कारण और है कि एसाइटिका आपके कारण से होता है कि अगर आपका एसाइटिका स्पाइनल में किसी भी प्रकार का टीका है, यानी कि जो आपका जो डाढ़ है जिसमें स्पाइनल है, स्पाइनल में अगर स्पाम बन गया हुआ जिसके कारण से भी आपको दर्द होता है, जिसके कारण ही आपको जो पिंडलिया उसमें जलन होता है, तो एसाइटिका है तो एसाइटिका पर भी ध्यान देना चाहिए जिसके कारण ये दर्द होता है। दूसरी बात करें विटामिन B12 की, जिसको हम लोग केमिकल नेम की बात करें साइनोकोवालिन होता है। दोस्तों ये पाँव की जो नस जो होती है, पाँव की नस नाड़ी होती है, इसमें जो दर्द होता है उसको न्यूरोपैथी कहते हैं। और ये न्यूरोपैथी का जो दर्द होता है जब हमारे ब्रेन से जो चिंता तंतु निकलते हैं, ये क्या करते हैं हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है कि देखो वहाँ पर दर्द होता है। ये जो वेन्स है वो ट्रांसमीटर से काम करते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आपके ब्लड में क्या होगा, जो आपके लेग है वो झिनझिनाहट उत्पन्न करेगा। जैसे कि आप पैर, जैसे कि बहुत देर से पैर आप बांध के बैठे हुए हैं, जैसे ही आप उतरे तो आपका पैर क्या हो, झिनझिनाने लगता है। तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन है और इसी के कारण आपको पैर झिनझिनाता है। तो आप विटामिन B12 की अगर मात्रा को पूरा करते हैं तो ये न्यूरोपैथी स्वतः ठीक हो जाएगा। दूसरी बात करें, अगली बात करें तो होता क्या है आपका डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस के कारण भी आपको ये दर्द होता है। जब आप डायबिटीज के मरीज होते हैं तो उसमें क्या होता है, उनका जो नस नाड़ी होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, मसल्स वीक हो जाता है, उसमें मैग्नीशियम की कमी आ जाती है। जब मसल्स वीक होगा तो उसको डायबिटीज मेलाइटिस न्यूरोपैथी कहते हैं। ध्यान देने के लिए आप HbA1c का टेस्ट करवाएंगे, डायबिटीज का होता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये 7 से कम होना चाहिए। अगर ये 7 से कम है तो आप बिल्कुल सेफ है, तो इस पर ध्यान देंगे। दूसरी बात करें कि आप ब्लड शुगर, फास्टिंग PP, अगर फास्टिंग भी नॉर्मल होना चाहिए, पोस्टपेंडियल भी नॉर्मल होना चाहिए, रेंडम भी आप नॉर्मल करा के रखेंगे तो इससे आपका नुकसान जो है वो खत्म हो जाएगी। अब बात करें ट्रीटमेंट की तो दोस्तों जैसा है कि आपने अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो आपको ये समझ में आ गया कि किस किस कारणों से होता है। नंबर 1 कारण डिहाइड्रेशन के कारण, नंबर 2 विटामिन E के कारण, नंबर 3 बात करें तो थ्रोम्बोसिस के कारण, यानी कि थ्रोम्बोसिस कब होगा, जब आप पानी कम पिएंगे तो इसके कारण। तो अब आप इसको समझ चुके होंगे तो आप विटामिन E की सोर्सेस क्या है आप उसे लेंगे, विटामिन B12 का सोर्सेस क्या है आप उसे लेंगे। अगर आप डायबिटीज का मरीज है तो आप डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे। अगर आप इतना बात को फॉलो करते तो क्या आपको पिंडलियों में दर्द होगा? आज हमारे जो देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ 75% लोगों के में ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है, चाहे ये अवस्था जो भी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर आप इतना फॉलो करते तो मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति को पिंडलियों में दर्द होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे फुल्ली मेडिसिन के साथ, एक एक बात को डिस्प्लेन करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल पर जुड़े, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूँगा कि शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।